तो देखो एक फार्मर ग्रोस व्हीट ऑन देयर फार्म, द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड सोल्ड एज रॉ मटेरियल। देखो एक फार्मर अपने फार्म के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर व्हीट जो है वो उगाता है, गेहूं उगाता है, उसकी हार्वेस्टिंग करता है और उसको एज अ रॉ मटेरियल जो है वो सोल्ड कर देता है। ए मिलिंग कंपनी बायज द व्हीट एंड प्रोसेसेस इनटू फ्लोर। एक मिलिंग कंपनी है, वो फार्मर से व्हीट को बाय करती है और उसको प्रोसेस करके आटे में यानी कि फ्लोर में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद एक बेकरी यहाँ पर ये जो फ्लोर है वो कंपनी से परचेज करती है और इसको ब्रेड में जो है वो कन्वर्ट कर देती है। जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो बेसिकली ब्रेड को बेकरी से ग्रोसरी स्टोर और रिटेल स्टोर तक यहाँ पर पहुंचाती है। ठीक है, तो ये हमारी केस स्टडी है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज एक्टिविटी बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्राइमरी सेक्टर के साथ बिलोंग करती है। पहला है फार्मर ग्रोस व्हीट ऑन देयर फार्म, द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड सोल्ड एज रॉ मटेरियल, the milling company buys the wheat and processes it into flour, a bakery company then purchases the flour and bakes into bread। तो अगर आपको क्लियर है तो एक बार मुझे यहाँ पर आंसर बता दीजिएगा, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि फार्मर जब यहाँ पर व्हीट को उगाता है, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल प्रदीप जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब फार्मर यहाँ पर व्हीट को उगाता है और उसको हार्वेस्ट करता है, एज अ रॉ मटेरियल सोल्ड करता है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ही आ जाता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। बाकी ये जो दो एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग व्हीट इनटू फ्लोर बाय मिलिंग कंपनी एंड अ बेकरी देन परचेजेस द फ्लोर एंड बेक्स इनटू ब्रेड फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी। ठीक है, तो जब मिलिंग कंपनी यहाँ पर व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट करती है और जो बेकरी है वो यहाँ पर फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करती है, तो ये जो एक्टिविटी है वो किस सेक्टर के अंदर आएगी। पहला ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी, दूसरा ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी, या फिर टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी, या फिर क्वार्टरी सेक्टर के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंदर जो है ये एक्टिविटी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। पहला, मिलिंग कंपनी बायज द व्हीट एंड प्रोसेसेस इट इनटू फ्लोर, बेकरी देन परचेसेस द फ्लोर एंड बेक्स इनटू ब्रेड, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी डिलीवर द ब्रेड फ्रॉम द बेकरी टू द ग्रोसरी स्टोर और रिटेल स्टोर। तो आपने यहाँ पर बताना है मुझे कि ये इसमें से कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। टर्शरी सेक्टर का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ये बेसिकली सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। क्यों ऑप्शन सी रहेगा, तो देखो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है, क्योंकि ये एक तरह की सर्विस है। बाकी बी क्यों नहीं होगा, देखो ये तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल ले रहा है, उसको प्रोसेसिंग कर रहा है और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट जो है वो कर रहा है। तो ये तो हमारा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,